दरअसल एक रस्म सी है कि जब हम लोग कोई मोहितो या कॉफ़ी देते हैं तो उसके लिए फिर देने के लिए फिर एक एक आदमी को बुलाते जाते हैं। तो एक्चुअली वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लिहाजा उस प्रोसेस को मैंने ख़त्म करते हुए जो भी आ रहे हैं उनको मैं अपने ही हाथों से दे रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको हमारी फिल्म? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही तारीफ़ काबिल। आपने जो उसमें जो अल्फाज जो संवाद लिखे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे तो इतना अच्छा लगा और इतने इजी तरीके से आपने हमें सेट में बुलाया। तो पहले तो कभी भी हम लोग स्टेज पर जब जाते थे या अभी भी कैमरे के सामने कई फिल्म बनाए हैं, खुद भी लिखते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं, एक्ट भी करता हूँ, लेकिन फिर भी जब मंच पर जब जाते हैं हम लोग अभिनय करने के लिए या कैमरे के सामने, एक बार दिल में धड़कन उठती है कि पता नहीं कैसा होगा। ये प्रश्न उठता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो तो सत्यानाश कर देता है, लेकिन मन में होता है कि वहाँ एक हृदय के अंदर में एक शिशु, एक बच्चा तैयार होता है कुछ करने के लिए। तो सामने वाला जो भी गुरु होता है, चाहे उम्र में वो छोटा हो, वहाँ गुरु होता है। एक बार लगता है कि पता नहीं मैं क्या करूँगा, कैसा होगा। तो धड़कन तेज हो गई और कैमरे के से इनका जो कैमरा था, इनका जो ट्रीटमेंट था, इतना इजी तरीके से मैंने काम किया, इतना बेहतरीन लगा जो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इसीलिए नसीम साहब को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनसे मेरा परिचय हुआ, इन्होंने मौका दिया और बहुत ही सरल तरीके से उस फिल्म में काम करने का मौका मिला और मुझे अच्छा लगा। ये फिल्म की कहानी कथानक बहुत ही नए स्वरूप में है और नई प्रेरणा है। आने वाली नई नस्लों को, नई पीढ़ियों को एक अच्छी प्रेरणा, एक पैगाम ये फिल्म दे रही है, देगी। और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में ये और भी अच्छी अच्छी फिल्म बनाएंगे और हमें शायद भूलेंगे नहीं, मुझे फिर मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसके लिए मैं रोनिका जी को धन्यवाद करूंगा कि उनकी वजह से मुझे कई बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिले हैं। बुशरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगला नाम है एक छोटे से बच्चे का जिसने मेरी फिल्म में काम किया है। छोटे छोटे डायलॉग उसने करे थे। मेरी ये जो फिल्म है यूट्यूब पे मौजूद है, सिनेमाया चैनल पे। इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पहले दानिश जो यहाँ के